नाम तो मेरा लक्की है, पर मैं बहुत अनलक्की हूँ। मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। 4 बार फेल हो चुका हूँ। 9 साल से घर से बाहर हूँ और अब घर लौटने में डर लगता है। यूपीएससी के अलावा भी सारे एग्ज़ाम दे चुका हूँ, उनमें से एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला। अब तो कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया है कि क्लर्क का एग्ज़ाम भी नहीं निकल रहा। उम्र 30 हो गई है, 15-20 लाख रुपया खर्च हो गया है। सबको लगता है कि मैं कोई बड़ा एग्ज़ाम निकालूंगा, पर मुझसे हो नहीं रहा। मेरी असफलताओं के कारण मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे कब का छोड़ दिया। क्या करूं? मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि लगे रहो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, पर मेरे साथ ऐसा हो नहीं रहा जी। लक्की रावत, 31 वर्षीय, दिल्ली से। तुम्हें मुझसे डांट खानी थी, इतना ही लिख दो, आचार्य जी डांट दीजिए। इतना बड़ा पोथा क्यों लिख के भेजा है? क्यों चाहिए तुम्हें वो सब जिसके लिए तुम ये 10 साल से लगे हुए हो, 15-20 लाख खर्च कर चुके हो, मन की, चरित्र की, जीवन की, धन की, आत्मविश्वास की, सबकी दुर्गति कर डाली है। वजह क्या है कि तुमको वही सब नौकरियां चाहिए, यूपीएससी और सरकारी अन्य नौकरियां, जिनके पीछे ये हाल बना लिया? कोई वजह नहीं है। वजह बस परंपरा, दूसरों की नज़र में प्रतिष्ठा, सुरक्षा का लोभ। इस मुद्दे पर पहले भी मैं बोल चुका हूँ और उन वीडियोस के नीचे जो थोड़े ईमानदार लड़के होते हैं वो आके लिख देते हैं कि और बाकी बातें तो ठीक हैं, लेकिन लड़की वाले लड़की देने को राज़ी नहीं होते अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो। और कोई वजह हो ना हो, वंश चलाने की खातिर हमें यूपीएससी निकालना पड़ेगा। वंश चलाने के लिए यूपीएससी निकालना पड़ेगा। जाके देख लेना, वो सब कमेंट्स मौजूद हैं। इसी मुद्दे पे 2-4-5 और वीडियो हैं, वहाँ सब लिखा हुआ है कि प्राइवेट नौकरी वालों को तो लड़कियां घास ही नहीं डालती। ये सब तो तुम्हारे कारण हैं सरकारी नौकरी के पीछे जाने के, नहीं तो और तुम क्यों इतने व्याकुल हुए जा रहे हो सरकारी नौकरी के? तुम्हें जनसेवा करनी है। तुम्हें जनसेवा करनी होती तो 10 साल तुम खाली बैठ के तैयारी कर रहे होते और अपनी जवानी के स्वर्णिम वर्ष तुमने जला दिए होते। ये जन सेवा वगैरह के तर्क इंटरव्यू में देना, वहाँ अच्छा लगता है जब पूछा जाता है कि तुम्हें ये नौकरी क्यों चाहिए और तुम बोलते हो बिकॉज पब्लिक सर्विस इज़ माई पैशन। कहते हैं ठीक, बिल्कुल सही से रट के आया है ये कि क्या बातें बोलनी होती है। एकदम हुनरमंद बेईमान है। सारे झूठे जवाब इसने कंठस्थ कर रखे हैं। तुरंत इसको नियुक्ति पत्र दो, सेलेक्टेड। वो भी बस यही जांच रहे थे कि कहीं ईमानदारी तुम में बची तो नहीं है 1-2%। अगर 1-2% भी बची हो तो फिर तुम्हारा चयन होगा नहीं। कहीं तुमने खुली बात बोल दी कि यूपीएससी इसलिए निकालना है क्योंकि वंश का सवाल है, तो फिर तो तुम्हारा चयन होने से रहा, जबकि बात वही असली है। बहुत बहुत ऐसे मामले देखे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि तुम एक बार अपने मन के ऊपर से ये इज्जत की और पैसे की और लड़की की बंदिशें हटा दो तो इतना मुश्किल नहीं है जीवन यापन करना
इतना मुश्किल नहीं है कोई अच्छा काम करके गुजर बसर भी करना और गौरव से जीना। जितने साल और जितना पैसा तुमने यूपीएससी के चक्कर में गंवा दिया, इसके आधे साल और इसका आधा पैसा और इसकी आधी ऊर्जा अगर तुमने कोई स्व व्यवसाय करने में लगा दिए होते तो तुम आज बहुत आगे निकल गए होते। सरकारी नौकरी पर पहले मेरा एक वीडियो आया था, उस पर कुछ लड़के, कुछ युवा लोग बहुत खफा हो गए। उन्होंने कहा आप ये सब लिख रहे हैं स्वरोजगार इत्यादि, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए होता, हमारे पास पैसा नहीं है। और ये जो तुम 10-10 साल दूर के शहरों में किराए पे कमरा लेकर के और कोचिंग लेकर के पैसे फूक रहे होते हो, जैसा लकी रावत ने लिखा है कि 15-20 लाख रुपए लगा दिए, 10 साल में 15-20 लाख रुपए, इसका ब्याज ही कितना हो गया? इस पैसे का इस्तेमाल करके तुम कोई काम धंधा नहीं शुरू कर सकते थे? कहते हमारे पास पैसा है ही नहीं, हम काम धंधा कैसे करेंगे? और जो किराए पे कमरा लेकर रहते हो उसमें पैसा नहीं लगता, और जो 10 साल खाली बैठ करके खा रहे हो पी रहे हो उसमें पैसा नहीं लग रहा। बोलो, उतने पैसे, उसके आधे पैसे में भी तुमने कुछ शुरू कर दिया होता, और अगर तुम्हारे हाथों में मेहनत होती, तुम्हारे मन में खुददारी होती, तो एक बार असफल होते, 2 बार असफल होते, लेकिन काम आगे निकाल लेते। बस लालच नहीं होना चाहिए मन में। 140 करोड़ लोग, समझ रहे हो, जिसमें से अधिकांश युवा। इतनी नौकरियां कहां से आ जानी है भाई भारत में? कहां से? पहली बात, इतनी नौकरियां आ नहीं सकती। दूसरी बात, तुम लोग किस तरह के हो कि तुम्हें नौकरी ही करनी है? तुम्हें कोई तरीका दिखाई नहीं देता नई जमीन तैयार करने का, नई राह खोलने का। तुम जवान हो भी कि नहीं हो? और तुम यहां कह रहे हो कि मैं अब क्लर्क के एग्जाम भी दे रहा हूं। माने तुम कम आमदनी में भी काम चलाने को तैयार हो। उतना पैसा क्या तुम कोई अपना काम करके नहीं चला सकते? मैं फिर पूछ रहा हूं, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लोगों की तमाम तरीके की ज़रूरतें हैं, और उन ज़रूरतों को पुराने व्यापार, पुरानी कंपनियां ठीक से पूरी भी नहीं कर पा रही। स्वरोजगार के हज़ारों मौके हैं, बस तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना है और मेहनत के लिए तैयार रहना है, और मन से उस प्रतिष्ठा का लालच हटा देना है जो सरकारी नौकरी करके मिलती है। उसके बाद देखो तुम कि तुम सफल हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। क्यों भूलते हो कि एक अनार 100 बीमार का खेल है? और ये बहुत ही वाहियात बात है कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो। अरे अब बीता हुआ दिन लौट के आएगा क्या? निश्चित रूप से लगे रहना चाहिए, निश्चित रूप से मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, पर कोई वजह तो हो लगे रहने की। जंग में पीठ नहीं दिखानी चाहिए, युद्ध से पलायन नहीं करना चाहिए। पर कौन सा युद्ध लड़ रहे हो तुम? वंश चलाने का, गांव में डुगडुगी बचाने का, कि हमारा लड़का भी सरकारी नौकरी पा गया? रे, ये कौन सा धर्म युद्ध है? ये किस हैसियत की जंग लड़ रहे हो तुम? और इस जंग में, इस घटिया जंग में अगर कोई तुमको प्रेरणा दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि लगे रहो, तो तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। सही लड़ाई में लगे रहना है ना, सही युद्ध से पलायन नहीं करना है ना। या कोई भी व्यर्थ निरर्थक युद्ध उठा लोगे और उसमें भी लगे रहोगे 10 साल तक कि हमें मैदान नहीं छोड़ना है, लगे रहना है, लगे रहना है। ये तर्क कितना फिजूल है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? लगे रहो। जब कोई कहे लगे रहो तो साथ में यह भी तो पूछ लो किस चीज में लगे रहे, किस चीज में लगे रहे? रेगिस्तान में गड्ढा खोदने में लगे रहे, अपनी कब्र खोदने में लगे रहे,
अरे लगे रहने के लिए कोई वाजिब वजह भी तो होनी चाहिए। वजह क्या है? तुम अगर ईमानदारी से पूछोगे क्या है वजह, तो तुम पाओगे कि कोई वाजिब वजह है नहीं। और अगर वाजिब वजह तुम्हें लगता है तो मैं भी कहता हूं लगे रहो, मेरी ओर से भी यही है, लगे रहो, पर वजह वाजिब होनी चाहिए। मन टटोल लेना अपना। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बस तुमसे कह रहा हूं ईमानदारी से अपने आप से सवाल पूछो। अड़े रहने में कोई बुद्धिमानी नहीं है अगर तुम गलत चीज पर अड़े हुए हो। अगर सही चीज पर अड़े हुए हो तो मर जाओ लेकिन पीठ ना दिखाओ, और अगर गलत चीज पर अड़े हुए हो तो तुरंत हट जाओ। इसीलिए मैं बार बार पूछता हूं, जिस चीज के लिए तुम इतना समय, इतनी ऊर्जा, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, वो चीज तुम्हें चाहिए क्यों? आ रही बात समझ में? भारत अभी भी एक लो कॉस्ट इकोनॉमी है। इसका मतलब समझते हो? यहां पर बहुत कम धनराशि के साथ काम धंधे शुरू किए जा सकते हैं, बहुत कम धनराशि के साथ। तमाम तरीके की उसमें चुनौतियां हैं। मुझे चुनौतियां मत गिनाने लग जाना, मैं जानता हूं चुनौतियां। मैंने खुद कंपनियां शुरू भी करी हैं और शुरू करवाई भी हैं, तो मुझे ये मत बताने लग जाना कि आप तो बाबा हैं, आपको ये सब क्या पता। उद्योग भी समझता हूं, व्यापार भी समझता हूं, मुनाफा क्या होता है, कहां से आता है, ये सब पढ़ा भी है, करा भी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें जो बातें बता रहा हूं बस आध्यात्मिक तल की हैं, बहुत व्यवहारिक बातें बोल रहा हूं। बात आ रही है समझ में? अब ये तुमने लिखा है इसमें, ये तो तुमने अभी लिखा ही नहीं है कि अभी तुम्हारे कुछ इरादे क्या हैं। अगर तो ये 9-10 साल की मैराथन के बाद तुम्हारी ऊर्जा चुक गई हो और जितने अधिकतम प्रयास दिए जा सकते हैं तुमने दे दिए हो, तब तो खुद ही घर लौटोगे। और अगर अभी ये हालत है कि तुम्हारे कुछ प्रयास, कुछ अटेम्प्ट्स बाकी हैं, तो फिर मेरी तुमको सलाह है कि देखो लक्की 31 के तो हो गए हो, क्यों जवानी और जिंदगी जलाते हो? तुम में भी किसी न किसी क्षेत्र की कुछ ना कुछ प्रतिभा तो होगी ना। पहचानो कि तुम में किस क्षेत्र की प्रतिभा है। और दूसरी चीज़ ये पहचानो कि जो अभी दुनिया की हालत है उसमें कौन सा काम करने लायक है, कौन सा काम ऐसा है जिसको तुम प्रेम के साथ और श्रद्धा के साथ बहुत लंबे समय तक कर सकते हो। इन दोनों चीज़ों का जहां संगम हो जाए वहां समझ लो कि तुम्हें तुम्हारा पेशा, व्यवसाय, धंधा मिल गया। बात समझ में आ रही है? किन दो चीज़ों का संगम करना होता है? पहली चीज़ ये कि कौन सा काम कर पाने की तुम में प्रतिभा और सामर्थ्य है, और दूसरी चीज़ ये कि आज जगत की जो स्थिति है उसमें कौन सा काम करने लायक है। पहली बात व्यक्तिगत तल की होती है और दूसरी बात वैश्विक तल की होती है। व्यक्तिगत तल की बात इसलिए करनी ज़रूरी है क्योंकि मैं ऐसा कोई काम चुन लूँ जिसके लिए न मेरे पास ज्ञान है, न प्रतिभा है, न सामर्थ्य है, तो वो काम मैं कर नहीं पाऊँगा। बड़ी व्यवहारिक सी चीज़ है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं कोई ऐसा काम कर लूँ जो व्यक्तिगत रूप से मेरी सामर्थ्य में भी आता है और मुझे लाभ देता है, लेकिन वैश्विक तल पर जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, तो वो काम करके जीवन में कभी मैं संतुष्टि नहीं पाऊंगा। आदमी को दोनों चीज़ें चाहिए, है ना?
जीवन यापन के लिए पैसा भी, सफलता भी, और जीवन की तृप्ति के लिए, जीवन की पूर्णता के लिए संतुष्टि भी। तो इन दो चीज़ों को देखो और इन दो चीज़ों का जहाँ मिलन हो जाए, संगम हो जाए, समझ लो तुम्हें तुम्हारा व्यवसाय मिल गया। काम ऐसा होना चाहिए कि उसमें लंबे अरसे तक अगर मुनाफा ना मिले, पैसा ना आए, तो भी तुम कर डालो। तुम कहो काम इतना बढ़िया है कि हम छोड़ नहीं सकते, या इस काम का महत्व इतना ज़्यादा है कि हम छोड़ नहीं सकते, या तो काम इतना बढ़िया है, मस्त है कि छोड़ नहीं सकते, या उसका महत्व इतना है कि हम छोड़ नहीं सकते, भले ही पैसा नहीं मिल रहा है साल 2 साल 5 साल, तो भी छोड़ेंगे नहीं। इस काम में ही आनंद है, पैसा कौन मांगेगा। और दूसरी चीज़, जो काम मैंने चुना है वो काम कर पाने की मेरे पास कुछ काबिलियत भी है, दक्षता है, योग्यता, ये सब देख लिया। इन दोनों बातों में भी समझ ही गए होगे कि मैं क्या कहूँगा कि ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी बात है। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि कौन सा काम ज़रूरी है। बताओ क्यों? क्योंकि जहाँ तक सामर्थ्य की और ज्ञान की बात है वो विकसित भी किए जा सकते हैं। एक बार तुम्हें पता चल गया कि ज़िंदगी में कौन सा काम ज़रूरी है, इस दुनिया में हम जी रहे हैं, कौन सा काम करना ज़रूरी है, तो फिर उस काम को करने के लिए जो आवश्यक है योग्यता, कुशलता और ज्ञान, वो तो तुम अर्जित भी कर सकते हो ना धीरे धीरे। तो ये दो चीज़ें, इन दो चीज़ों को मिलाओ और अपने लिए कोई काम निर्मित करो। मत रहो किसी और के भरोसे, और मजबूरी की दुहाई मत दो कि हम क्या करें, मौके नहीं है या पैसे नहीं है या कुछ नहीं है। 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, इतना तो है ना, फॉर्म तो भरते हो ना, इतने में भी काम हो सकता है शुरू। और हजारों उदाहरण हैं जहां इतने में ही लोगों ने काम शुरू करके सफलता की ऊंचाइयां छुई हैं। और इन हजारों उदाहरणों में से सैकड़ों उदाहरण तुम्हें अपने आसपास ही मिल जाएंगे। आंख खोल के तो देखो, उन उदाहरणों से बात करो, उनको अपना आदर्श बनाओ, दिल मजबूत करो, सुरक्षा का, प्रतिष्ठा का लोभ छोड़ो और अखाड़े में कूद पड़ो। ठीक है।